All of you. I am Mukta Tiwari, Assistant Professor, IMT College of Science and Technology, Greater Noida. The topic of today's live session is type approach of personality theory. As we all know, what is personality? Personality is the distinctive pattern of behavior that characterize individual adaptation to the situation of his life. Means कि जो भी किसी भी पर्सन की लेस स्टेबल एंड इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसी एनी पर्सन्स करेक्टर टेम्परामेंट एंड इंटेलेक्ट और फिजिक that determine his unique adjustment to the environment, that is known as personality. So personality is a very interesting topic. So always जो psychologist थे उनका ये area of interest था कि कैसे personality डेवलप होती है किसी भी पर्सन की, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर व्हाट इज द नेचर एंड हाउ द ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनालिटी. बिकॉज कुछ पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अदरवाइज कुछ पर्सन बहुत ही ज्यादा लेजी टाइप के होते हैं, कुछ पर्सन बहुत ही करेजियस होते हैं, अदरवाइज कुछ पर्सन जो होते हैं वो एक्टिविट काइंड ऑफ होते हैं. कुछ में लीडरशिप क्वालिटी होती है, कुछ असर्टिव होते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो सबमिसिव टाइप पर्सनालिटी होती है, पीछे होकर रहना पसंद करते हैं. तो कैसे ये पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्यों हर पर्सन अलग अलग होता है. सो बहुत से नंबर ऑफ थ्योरीज हैज बीन डेवलप टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द बिहेवियरल डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल differences, individual personality. So there are mainly two approach to get the answer about differences in personality. Is first one is type approach and second one is trait approach. Today we will discuss about type approach. So what is type approach? According to Morgan and King, a type is simply a class of individuals said to share a common collection of characteristics. मतलब इन जो बिलीवर थे साइकोलॉजिस्ट टाइप अप्रोच को मानने वाले, उन्होंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ ट्रेट, एक अलग अलग काइंड, एक शील गुण जो ट्रेट्स जिसको कहते हैं, एट्रीब्यूट, उसके एक कलेक्शन ऑफ एक बकेट बनाया. उसके अकॉर्डिंगली इस टाइप के ट्रेट्स वालों को इस कैटेगरी में रखा जाएगा, इस टाइप के ट्रेड्स वालों को, इस टाइप के गुड वाले को इस कैटेगरी में रखा जाएगा. तो उन्होंने बेसिकली बनाया कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. मतलब कि पीपल आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक दे शेयर इन कॉमन. और उसके आधार पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी. तो इसमें जो पहला नाम आता है, जो हम आज जिसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज हिप्पोक्रेट्स टाइपोलॉजी. उसके बाद क्रैशमर्स टाइपोलॉजी, शेल्डन टाइपोलॉजी, एंड नेक्स्ट वन इज स्प्रेंगर टाइपोलॉजी, ज़ूम टाइपोलॉजी, एंड लास्ट वन इज हॉलैंड टाइपोलॉजी. सो फर्स्ट हिप्पोक्रेट्स टाइपोलॉजी. हिप्पोक्रेट्स जो जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले इन लगभग 400 बीसी के समय में उन्होंने ही ट्राइड टू अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन पर्सनालिटी in term of body fluid or humor. So according to him, our body has 4 type of fluid, जो yellow bile, black bile, blood and phlegm, जिसकी बात वो करते हैं. और उन्होंने बताया कि जो हमारा जितनी पॉपुलेशन है ह्यूमन की, उसको उन्होंने इन 4 ही पोर्शन में डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट, अकॉर्डिंग टू देयर शील गुड, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेट्स. तो जिस उनके अकॉर्डिंगली जिस भी पर्सन में डोमिनेंस होता है वन टाइप के फ्लूइड का, वो पर्सन उसी तरह के टेम्परामेंट का होता है अपने फ्लूइड के, अपने बाइल के अकॉर्डिंगली. तो उन्होंने जो 4 तरह के नाम दिए, 4 टाइप्स जो उन्होंने क्लासिफाई किया, उससे पहला आता है कोलेरिक. उनके अकॉर्डिंगली पीपल विद डोमिनेंस ऑफ येलो बाइल, जिन भी पर्सन के अंदर येलो बाइल की अधिकता होती है, वो किस प्रकार के पर्सन होते हैं, दे आर इरिटेबल, रेस्टलेस एंड हॉट ब्लडेड. वो हमेशा परेशान रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं हो पाते हैं, एंगर उनके अंदर ज्यादा होता है, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं. इस टाइप की पर्सनालिटी में, इस टाइप के पर्सन के अंदर येलो पित्त की अधिकता होती है, और उनको उन्होंने नाम दिया, हिप्पोक्रेट्स ने नाम दिया कोलेरिक काइंड ऑफ पर्सन.
सेकेंड वन मिलेनोकोलिक। मिलेनोकोलिक में वो पीपल आते हैं जिनके अंदर ब्लैक बाइल की अधिकता होती है। दे हैव अ प्रीडोमिनेंस ऑफ द ब्लैक बाइल, काले पित्त की अधिकता होती है। और उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे आर सैड, डिप्रेस्ड एंड डिवॉइड ऑफ होप इन लाइफ। वो हमेशा एंजाइटी ज्यादा होती है, हर छोटी छोटी चीज में निगेटिविटी देखते हैं, निगेटिव काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, इंफीरियोरिटी जल्दी डेवलप हो जाती है उनको, और हमेशा निराशा पूर्ण वातावरण में रहना पसंद करते हैं और वैसी बातें पसंद करते हैं, और उनको किसी भी चीज में पॉजिटिविटी नहीं दिखती। इस प्रकार के पर्सन को उन्होंने नाम दिया मिलेनोकोलिक। दिस नेक्स्ट वन दैट कम्स इन दिस कैटेगरी सैंग्यूनरी। सैंग्यूनरी जहां पर ब्लड कंटेंट इज हाई इन द पर्सन, जहाँ पे ब्लड की अधिकता होती है, उस टाइप के पर्सन को सैंग्यूनरी की संज्ञा दी गई। इस टाइप के पर्सन जनरली ऐसा देखा गया है, दे आर चीयरफुल, मोर एक्टिव पर्सन, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। उनको हर चीज पॉजिटिव तरीके से, वो जिंदगी को, हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं, बहुत एक्टिव पर्सन होते हैं, हर चीज असर्टिव होते हैं, हर चीज में अपने आप को आगे बढ़ के अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है, लीड करने की क्षमता होती है, और खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखना पसंद करते हैं। लास्ट वन दैट कम्स इन दिस कैटेगरी इज phlegmatic. Phlegmatic is those kind of person in where predominance of vagum, that have predominance of vagum। और इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है दैट दे आर वेरी काम टाइप ऑफ एंड क्वाइट। जनरली वो बहुत शांत स्वभाव के, बहुत चुप रहने वाले, दे आर वेरी टॉलरेबल इन नेचर, दे हैव टॉलरेंस कैपेसिटी उनके पास ज्यादा होती है, और यूजली देयर बिहेवियर इज मार्क्ड बाय इनएक्टिवनेस। जनरली उनको लोगों को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो शांति से चुपचाप बैठा हुआ है। तो इस टाइप के पर्सन को उन्होंने फ्लैग्मेटिक की संज्ञा या नाम दिया। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम जो हिप्पोक्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आयुर्वेद में भी हमारे यहाँ भी कफ, पित्त और वात की बात की गई है। कफ, पित्त और वात आयुर्वेद में, जहाँ पे कफ में एक जल तत्व की अधिकता होती है, पित्त में एक अग्नि की अधिकता होती है, और वात में एयर यानी वायु की अधिकता होती है। हमारे आयुर्वेद में भी जब व्यक्तित्व को एक्सप्लेन करने की बात हुई है, तो कफ, पित्त, वात की बेसिस पे ही भी किया गया है। जहां पर अगर हम उसके आधार पर किसी भी व्यक्तित्व की गुणों की बात करें, तो उसमें आता है कि जिन लोगों में कफ की अधिकता होती है, दे आर फेयर। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो वो फेयर होते हैं, वो बहुत ही रिलैक्स्ड पर्सन होते हैं, लविंग पर्सन होते हैं, दे आर वेरी फेथफुल एंड प्रोन ऑफ, बट दे आर वेरी प्रोन ऑफ डिप्रेशन। मतलब जिसमें कफ, पित्त की अधिकता होती है, वो थोड़े रिलैक्स, लविंग, एक बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये, अगर वो थोड़ा सा भी हिले तो उनमें डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पित्त, पित्त की अगर हम बात करें, तो पित्त में जो होता है वो कॉपर, यानी कि वो थोड़े येलोइश और रेडिश कलर के होते हैं उनकी स्किन टोन। दे आर वेरी फोकस, अगर नेचर की बात करें तो दे आर वेरी फोकस्ड एंड असर्टिव, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड पैशनेट होते, किसी भी चीज के लिए बहुत ही शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं। दे हैव ए लीडरशिप क्वालिटी, जिनमें पित्त की अधिकता होती है, वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर ज्यादा होती है। दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी गुड ओरेटर, अपनी बात को अच्छे से रखना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। जो लास्ट आता है, जो पित्त जिनमें अधिकता होती है, दे आर वेरी एम्बिशियस, वो अपनी जिंदगी में ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वात। वात में क्या होता है कि दे आर वेरी उनमें वायु की अधिकता होती है, उनका जो स्किन कलर होता है, दे आर ब्राउन इन नेचर, ब्राउन इन कलर, दे आर लाइवली, तो हम बात कर रहे थे जिनमें पित्त की अधिकता होती है,
वो बेसिकली वो दे आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी लाइवली पर्सन एंड खुश होकर रहना चाहते हैं, उनके अंदर उत्साही पर्सन होते हैं, हर चीज को जिंदगी को अच्छे से लेना आता है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट हमारे जो आते हैं दैट इज क्रेशमर टाइपोलॉजी। क्रेशमर वाज अ जर्मन साइकियाट्रिस्ट who on the basis of his observation of patient classified people into 4 types. So he used the physical constitution and temperament for this person, और उन्होंने 4 टाइप की बॉडी का 4 टाइप की बात की। पहला आता है पिकनिक, दूसरा आता है एस्थेनिक, तीसरा आता है एथलेटिक एंड लास्ट वन इज डिस्प्लास्टिक। तो पिकनिक टाइप में जो पीपल होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट इन हाइट विथ हैवीली बिल्ट बॉडी टाइप, उनके जो शॉर्ट और थिक नेक होते हैं। टेम्परामेंट वाइज अगर स्वभाव की बात करें दे आर वेरी चीयरफुल पर्सन, दे आर वेरी सोशल, दे आर हैप्पी गो लकी टाइप, they like to eat, sleep, and they are very enthusiastic person. क्रेशमर ने इस टाइप के लोगों को साइक्लॉइड का संज्ञा दी है, एज दे हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रे टू मैनिक डिप्रेसिव टाइप ऑफ साइकोपैथोलॉजी। जो एस्थेनिक टाइप, नेक्स्ट वन व्हाट इज एस्थेनिक टाइप? सच पर्सन आर टॉल एंड थिन विथ अंडर डेवलप्ड मसल्स, they are also underweight, they are very irritable and shrink away from responsibility, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। लीन बॉडी होती है, पतली बॉडी होती है, उनको सिर्फ बैठ के डे ड्रीमिंग की आदत होती है और अपनी ही दुनिया में वो एक फैंटेसी की दुनिया में ही हमेशा रहना चाहते हैं। टेम्परामेंट वाइज क्रैशमर ने इनको शिजॉइड का नाम दिया एंड दे हैव इन फ्यूचर they might have developed the disorder of schizophrenia. The next one is athletic type. These are muscular type and have well built muscles and neither tall nor short. Basically ये balance kind of person होते हैं, जो बहुत ना तो पतले होते हैं ना ही बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। They are stable, calm in nature and are able to adjust themselves to change in the environment. इनमें adjustment की लेवल काफी अच्छा होता है, इजीली हर लोगों से मिंगल हो जाते हैं, हर नई परिस्थिति में अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं। लास्ट वन है डिस्प्लास्टिक टाइप। इस कैटेगरी में वो पर्सन आते हैं जो किसी इन ऊपर के दी गई किसी भी तीनों कैटेगरी में नहीं आते, उसको क्रैशमर ने लास्ट डिस्प्लास्टिक टाइप में इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है टाइप थ्योरी का, शेल्डन ने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया, जिसको उन्हें सोमेटोटाइप भी कहा जाता है। फॉर दिस उन्होंने क्या किया, लगभग 4000 स्टूडेंट की न्यूड फोटोग्राफ्स को रखा, उसके आधार पर उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को सॉर्ट आउट किया, निकाला और उसके आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला एंडोमार्फिक, दूसरा एक्टोमार्फिक एंड तीसरा मीजोमार्फिक। एंडोमार्फिक में उन्होंने कहा कि इस टाइप के पर्सन आते हैं जो छोटे होते हैं, जो फैटी होते हैं, जिनका बॉडी का टाइप राउंड शेप में होता है। एंडोमार्फिक अगर हम क्रैशमर की बात करें तो उसमें पिकनिक टाइप जैसा होता है, उस टाइप का ही शेल्डन ने एंडोमार्फिक बॉडी की, एंडोमार्फिक पर्सन की बात की है। दे लाइक टू ईट एंड ड्रिंक एंड मेक मैरी, दे आर वेरी ग्रेगरियस इन नेचर और एक आराम तलब वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। उनका जो एटीट्यूड होता है लाइफ के लिए बहुत आराम के साथ जिंदगी जीने का होता है। टेम्परामेंट वाइज शेल्डन ने इनको विस्रोटोनिया का नाम दिया। सेकंड कैटेगरीज मीजोमार्फिक। मीजोमार्फिक में वो पर्सन आते हैं विच हैव मस्कुलर काइंड ऑफ बॉडी, उनका मसल्स और बोन क्वाइट वेल डेवलप होता है, फिजिकली वो वेल शेप के होते हैं एंड जनरली हम उनको टफ एंड रफ माइंड पर्सन की तरह देखते हैं। दे आर रिस्क टेकिंग, वेरी असर्टिव, वेरी एग्रेसिव इन नेचर, दे लाइक टू बॉस ओवर अदर। शेल्डन ने इस टाइप की पर्सनालिटी को सोमेटोटोनिया कहा।
लास्ट वन दैट इज एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में वो पर्सन या पीपल आते हैं जो वेरी लीन बॉडी के होते हैं, जो बड़े लंबे होते हैं। शेल्डन ने उसको सेरेब्रोटोनिया कहा। जनरली ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, एक निगेटिव काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, वो लोगों से दूर रहना चाहते हैं, सोशल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहना चाहते हैं। तो ये तो शेल्डन के अकॉर्डिंगली तीन पार्ट में इन्होंने पर्सनालिटी को डिवाइड किया, एक्टो, एंडो एंड मीजो। जो नेक्स्ट जो हमारा साइकोलॉजिस्ट थे जुंग, अगर जुंग की बात करें तो अभी तक हमने पिछले जितने भी टाइपोलॉजी देखा है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड है, मतलब एक्सटर्नल बॉडी टाइप के आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी टाइप अप्रोच को डिफाइन किया था। लेकिन जुंग ऐसे थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल बेसिस के आधार पर अपनी कैटेगरी को डिवाइड किया। उनकी जो पर्सनालिटी थ्योरी थी दैट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने जितने भी पीपल हैं, लोग हैं, उनको दो ब्रॉड टाइप दैट इज एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट में डिवाइड किया। उनके अकॉर्डिंगली एक्सट्रोवर्ट पीपल वो थे दोज हु आर वेरी सोशली ओरिएंटेड, they like to mix up with people and very fun loving, very optimistic person. They know how to greet with other, they know how to mingle with other, they are realistic in their approach towards life, they are very optimistic. Such people exhibit leadership quality. Introvert, they are opposite of extrovert, they don't like to mingle with people, उनके पास बहुत कम दोस्त होते हैं, ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। Such people are dogmatic in sense that they are follow traditional rituals, custom of the society without ever giving thought to their justifiability. जो लकीर का फिक्र हम जिसको कहते हैं उस टाइप के पर्सन इंट्रोवर्ट होते हैं। वो कोई भी नए स्टेप नहीं लेना चाहते, हर चीज पुरानी को ही बिना सोचे कि वो कितनी जायज है नाजायज है उसको हाथ सिर झुका के बात मानते हैं। हमारा जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है दैट इज स्पेंगर। उनके आधार उन्होंने अपनी किताब टाइप ऑफ मैन में 6 टाइप के पर्सन को डिस्क्राइब किया, और उनका जो बेसिस था वो था किसी भी पर्सन की वैल्यू टुवर्ड ओरिएंटेशन इन लाइफ, और लाइफ के लिए उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, इसके आधार पर उन्होंने 6 पार्ट में पॉपुलेशन को, पर्सनालिटी को डिवाइड किया। थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल टाइप एंड लास्ट इज रिलीजियस टाइप। तो थ्योरेटिकल टाइप में वो पीपल आते हैं, वो पर्सन आते हैं, दे आर वेरी सीकर ऑफ ट्रूथ, हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं, सच क्या है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक सेंस ऑफ वर्ड अराउंड, उनके अगल बगल जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या है, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, कॉम्प्लेक्सिटी इस लाइफ में या इस दुनिया में ऐसा क्यों है, क्या कोई सुप्रीम पावर है जो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है यूनिवर्स को, इन सब बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दे आर जनरली फिलोसॉफिकल इन नेचर। जो सेकंड कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की दैट इज इकोनॉमिक टाइप। जो इकोनॉमिक टाइप इस कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं दे आर बेसिकली यूटिलिटेरियन, हर चीज में यूटिलिटी का अप्रोच लेके देखते हैं कोई भी चीज कितनी प्रैक्टिकल वे में कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इसको समझने की कोशिश करें इकोनॉमिक टाइप ऑफ पर्सन को, कि अगर क्या होगा अगर इस टाइप के पर्सन के पास एक गुलाब का फूल आ जाएगा, तो अगर इस टाइप के इकोनॉमिक टाइप के पर्सन के पास गुलाब का फूल आ जाता है तो बजाय इसके उसकी फ्रेग्रेंस के, उसके कलर के, उसकी ब्यूटी के सोचने की जगह वो ये सोचेंगे इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, कैसे हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इकोनॉमिकली इसकी वैल्यू कैसे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो उसका बुके बना दें और किसी भी पर्सन को सेल आउट कर दें और उससे मनी अर्न कर लें। मतलब हर चीज में, हर चीज की कितनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, उससे कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, उस तरीके के इस टाइप के पर्सन होते हैं, वो इस टाइप में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट एस्थेटिक टाइप। एस्थेटिक टाइप के जो पर्सन होते हैं दे आर वेरी लवर ऑफ नेचर एंड ब्यूटी, हर चीज में सुंदरता खोजने की कोशिश करते हैं। दे ले एम्फेसिस ऑन फॉर्म एंड हार्मोनी एंड बिलीव इन मेकिंग लाइफ अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, हर चीज को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो सामान हो, अपने अगल बगल के लोगों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं।
और अगर उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें रोज फ्लावर वाले, तो अगर इस टाइप के पर्सन को अगर हम गुलाब का फूल देते हैं तो वो बिल्कुल भी इसको साइफन के अंदर बुके या कुछ ऐसा काम नहीं करेगा, बल्कि वो उसके फ्रेग्रेंस को स्मेल करेगा, उसको फील करने की कोशिश करेगा, उसकी ब्यूटी को, उसकी कलर को, उसके टेक्सचर को, कि एस्थेटिक वैल्यू को देखेगा। और हो भी सकता है कि वो इसको अपनी बुक में प्रिजर्व करके रख दे, जिससे कि उसकी जो फीलिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, फ्रेग्रेंस उसके दिल में हमेशा ही हमेशा रहे। तो इस टाइप के पर्सन हर चीज में खूबसूरती, सुंदरता देखने की कोशिश करते हैं। Social type of person, such people are gregarious, like to mingle with people in social gathering. उनको मालूम है कि दूसरे भी अगल बगल के पर्सन को किस तरह से डिस्ट्रेस करना है। दे ऑफन एंजॉय गुड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। अपने आप को समाज में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे रखना चाहते हैं, जहां से सब उनको उनकी तरफ देखे। इस टाइप के पर्सन वो होते हैं। अब अगर हम उसी फूल वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, तो अगर हम इस टाइप के पर्सन को वो रोज का फूल देते हैं, तो वो हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स को या किसी बच्चे को या किसी को भी उसको प्रेजेंट करे, करके देखे, जिससे उनके एक एक कनेक्शन उनके बीच में बने। तो इस टाइप के पर्सन अपनी अपनी सोशल वैल्यू को बहुत ध्यान में रखते हैं, अपने आप की सोशल स्टेटस को बड़े ध्यान में रखते हैं। Next one, which comes in this category, is political type. Political type belongs to those person who value power and influence. Such person rank people on the basis of flower they yield. Their behavior in oriented toward gaining power and influence over other. वो बार बार अपने अपनी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को, अपने आप को ओवर पावर करते हैं दूसरों के ऊपर। और अगर इस टाइप के लोगों के हाथ में रोज का फ्लावर आता है, तो वो ऐसा हो सकता है कि उसका गार्लेट बना के अपने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए अपने ऊपर वाले के किसी भी पॉलिटिशियन को दे सकते हैं, उनके गले में डाल सकते हैं गार्लैंड बना के, जिससे कि वो उनका फेवर करे। Last one in this category is religious type. This type of person lay emphasis on the unity of cosmos. They have spiritual bent of mind and believe in God. उनको मालूम है कि हर जो चीज, हर एक्ट, हर हैपनिंग जो इस समाज में, दुनिया में हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम सुप्रीम पावर। तो वो अपने आप को, और कोई भी ऐसा पावर है जो पूरे कॉस्मोस को एक साथ एक जैसा रख रहा है, एक यूनिटी में रख रहा है, तो वो उस सुप्रीम पावर को, गॉड को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका ये मानना है कि इस दुनिया में पत्ता भी हिल रहा है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ गॉड। और इस टाइप के पर्सन के पास अगर गुलाब का फूल जाता है, तो वो भगवान के चरणों में भगवान के चरणों में उस गुलाब के फूल को अर्पित करते हैं। जो लास्ट वन इज हॉलैंड टाइपोलॉजी। अगर तो हॉलैंड जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका वो उन्होंने सबसे लेटेस्ट, अगर टाइप अप्रोच की पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में बात करें, तो सबसे लेटेस्ट जो अप्रोच है वो हॉलैंड का द्वारा दिया गया है। एंड उनके अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यू एंड कॉम्पिटेंसी। और उसके आधार पर उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है पॉपुलेशन को, पर्सनालिटी को। तो पहले वो इंटरेस्ट की, रुचि की, मूल्यों की और प्रवीणता की बात करते हैं। उसके तो बेसिकली वो स्किल की बात करते हैं। जो उसके आधार पर जो 6 भागों में डिवाइड किया गया है, तो पहला आता है रियलिस्टिक टाइप। These are practical person who can make things and operate machinery and many complex instruments. जो स्किल्ड पर्सन, जो बहुत रियलिटी में बिलीव करते हैं और जो बहुत मशीनरी या टेक से भी होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि इन्होंने कॉम्पिटेंसी, इंटरेस्ट और वैल्यू की बात की है, तो इन्होंने रियलिस्टिक टाइप में जिस टाइप के लोगों की बात की, उनका ये कहना था जो टेक्नीशियन होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, या अदर जो इस जॉब में, इस काइंड ऑफ वर्क कर रहे होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। सच पीपल डिजाइन, क्रिएट एंड ऑपरेट इक्विपमेंट, उन्होंने रियलिस्टिक टाइप में रखा गया है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेटिव टाइप।
these are basically scientists and researcher and such other highly creative and innovative person. इन्वेस्टिगेट करना, किस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, किसी सच को इन्वेस्टिगेट करना, किसी डेटा को एनालाइज करना, उसको जानना, उसको समझना, उस टाइप के पर्सन इसमें आते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं उस कैटेगरी में आ सकते हैं। आर्टिस्टिक टाइप, such person are actually artist, painter, designer and so on. They are very imaginative, उनका इनोवेशन अच्छा होता है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, कोई भी नई चीज बना लेते हैं, उनमें नए नए चीज को सोचने और समझने की एक अलग सोच होती है, उनका अप्रोच बहुत आर्टिस्टिक होता है। दे आर एक्सीलेंट इन डेकोरेशन, दे आर वेरी ड्रामेटिक। जो इसमें बिलोंग करते हैं वो थिएटर में काम करने वाले लोग, एक्टर या इंटरटेनर जो होते हैं वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सोशल टाइप, social type, such person are very compassionate in their approach, they like to work for other and bring relief to the people in distress। जो पर्सन अगर हम बात करें सोशल वर्कर होते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पर्सन होते हैं जो या इस टाइप का जो काम करते हैं, जो दूसरे पीपल की हेल्प करें, उनको डिस्ट्रेस से हटाने के लिए, उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस लाने के लिए, वो इस टाइप की कैटेगरी में आते हैं। एंटरप्राइजिंग टाइप, these are people who are kind of entrepreneur, they are person who want to contribute to the society or to their business। उनको मालूम है कि रिस्क को कैसे लिया जाता है, they are very much ready to take a challenge। These people also are such that they can build influence and pressure on other and mold their behavior according। उनको मालूम है कि किससे किस तरह से काम निकालना है और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हाईली रिस्क टेकिंग होते हैं। कन्वेंशनल टाइप, दीज आर पीपल हु आर ट्रेडिशनल इन देयर अप्रोच, वो जो भी रूल रेगुलेशन उसके ही तरीके से जानना चाहते हैं, कोई भी नई चीज अडॉप्ट करने में टाइम लगाते हैं, जो रेगुलेशन है उसको ही एक्सेप्ट करते हैं। सच पर्सन कोडिफाई एंड रेगुलेट थिंग लाइक अकाउंटेंट को इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब हमने लगभग 6 टाइप की टाइपोलॉजी की बात की टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी के लिए। अब अगर सभी ने अपने अपने तरीके से टाइप अप्रोच को के बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपने अपने सोच के अकॉर्डिंगली कैटेगरी को डिवाइड किया, बट क्रिटिसिज्म भी इस टाइप थ्योरी का बहुत हुआ है। और जो पहला एंड फॉरमोस्ट एजम्पशन जो टाइप थ्योरी का है, दैट इज पर्सन कैन बी कैटेगराइज इन वन और अदर टाइप। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जितनी भी पॉपुलेशन है इस अर्थ में उसको सिर्फ 1 या 2 या 3 की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहला क्रिटिसिज्म था वो यही था। दूसरा assumption of type theory is that the person having one characteristic will have all the other related characteristics। इनका कहना था कि एक कैटेगरी एक्सट्रोवर्ट में अगर कोई पर्सन बिलोंग करता है तो वो एक्सट्रोवर्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक को ओन करेगा, जबकि ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट में बिलोंग करने वाला एक्सट्रोवर्ट के सारी कैटेगरी को, सारे ट्रेड्स को ओन करता है। हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत शाइनेस हो सकता है थोड़ी बहुत कवर्डनेस हो, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। सो इसके आधार पर भी बहुत सा उनकी आलोचना की गई टाइप थ्योरिस्ट की। टाइप थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बट फेल टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। किस तरह से ये सारी ये ट्रेड्स डेवलप होते हैं, उसमें से किसी भी टाइप साइकोलॉजिस्ट ने जो टाइप अप्रोच को मानने वाले थे उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है। उन्होंने कोई बिल्कुल ये मेंशन नहीं किया कि कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से आपका पर्सनालिटी के ट्रेड शेप लेते हैं आपकी लाइफ में। इसका किसी भी पर्सन ने उल्लेख नहीं किया है। जो सबसे फॉरमोस्ट थिंग टाइप थ्योरी के क्रिटिसिज्म में आती है कि जैसा कि शेल्डन कहते हैं, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उन्होंने पूरी दीवार को डिवाइड किया, लेकिन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर क्या होता है किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को डेवलप करने में, उसका उन्होंने कहीं भी उसको ना मेंशन किया ना उसको ऐड किया। जबकि सोशल और कल्चरल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी की भी पर्सनालिटी को डेवलप होने में। हो सकता है कि पर्सन उतना ज्यादा किसी जगह पे एक्टिव ना हो, लेकिन ऐसा माहौल मिलने पे जहाँ पे सब एक्टिव है, हो सकता है पर्सन अपने आप को बहुत फिट रखे, बहुत एक्टिव हो। और कल्चरल जो फैक्टर भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। ऐसा हम अपने अगल बगल देखें तो हम देख सकते हैं।
तो ये सब शॉर्टकमिंग थे जो इस थ्योरी टाइप थ्योरी को क्रिटिसाइज करने की बात पे किए गए, जिस पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। स्टिल टाइप अप्रोच जो है पर्सनालिटी थ्योरी का, वो सबसे पुराना अप्रोच है, और जो अभी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम एक्सप्लेन करते हैं पर्सनालिटी थ्योरी को टाइप अप्रोच के आधार पर। तो ये है आज का लाइव सेशन। थैंक यू सो मच।